अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी देखिए, एक दो पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उस पर आपको फिर सेंटेंस में आपसे भी पूछूंगा और आप उनको ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पैटर्न है। और बंद हो गए थे वो। एक पैटर्न है। एक बच्चे ने मुझसे अभी पूछा भी था मैसेज करके कि सर मुझे ये सेंटेंस कैसे बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट सिंपल में ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता रहता हूँ, मेरी बहन मुझसे अरबिक में बात करती रहती है, कुछ लोग इंग्लिश में बोलते ही रहते हैं, मेरे फादर कुरान पढ़ते ही रहते हैं। ये जो सेंटेंसेस हैं, ये सारे के सारे किस अंदाज से बनेंगे, ठीक है। तो आज इसी पे बात करते हैं, जरा देखिएगा। तो देखिए, एक तरह से एक ये पैटर्न है, ठीक है। इसको आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, अपने लिख लीजिएगा। कीप डूइंग समथिंग, कीप डूइंग समथिंग, कुछ भी करते रहना। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता रहता हूं, तो सेंटेंस आप बना लेंगे, आई कीप स्पीकिंग, आई कीप स्पीकिंग। आपको कहना है, आप हंसते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, तो यू कीप लाफिंग, यू कीप लाफिंग, आप हंसते रहते हो। इसी तरीके से इसको अगर आपको सिंगुलर वाले पैटर्न पे लेकर जाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है किसी अपने एक दोस्त के बारे में कि वो, फॉर एग्जाम्पल, खाता रहता है, वो खाता रहता है। कोई आपका एक दोस्त है, उसके बारे में आपको सेंटेंस बनाना है, तो आप पैटर्न यूज कर सकते हैं, ये वाला, ही वाला। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, ही कीप्स, फॉर एग्जाम्पल, ईटिंग, ही कीप्स ईटिंग। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। इसी सेंटेंस को आपको सवाल वाले अंदाज में लेके जाना है, तो आपको पहले से पता है कि अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में सवाल अगर बनाना होता है तो डू यू से बनाते हैं आप, ठीक है। सिंगुलर का बनाना होता है तो डज से बनाते हैं आप, ठीक है। पहले से पता है, डज ही, या जो भी यहाँ पर सिंगुलर लाना है, डज ही। ये कीप के बाद लेकिन आईएनजी आना जरूरी है, जो भी काम आप कर रहे हैं। इसीलिए को मैंने ऊपर लिखा, कीप डूइंग समथिंग, कुछ भी करते रहना। अब फॉर एग्जाम्पल, मुझे नेगेटिव, सॉरी, मुझे इंट्रोगेटिव वे में जाकर मैं अगर आपसे पूछने लगूं, क्या आप पढ़ते ही रहते हो, तो डू यू कीप स्टडीइंग, क्या आप पढ़ते ही रहते हो। क्या आप हंसते ही रहते हो, डू यू कीप लाफिंग, क्या आप हंसते ही रहते हो। आपको सेंटेंस बनाना है कि भाई मैं तो हमेशा हंसता ही रहता हूँ। तो हमेशा के लिए आपको पहले से वर्ड एक आता है, ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि मैं तो हमेशा हंसता रहता हूं, तो आई कीप, ये आई कीप, आई ऑलवेज कीप लाफिंग, आई ऑलवेज, फिर कीप लाफिंग, आई के बाद ऑलवेज रखिएगा, ठीक है। या आप हमेशा शिकायत ही करते रहते हो। बहुत से लोग होते हैं जिनकी आदत शिकायतें करने की होती है, इट्स नॉट अ गुड हैबिट, ठीक है। शिकायतें करना, कंप्लेन करना, ये अच्छे लोगों की आदत नहीं है। हर चीज की शिकायतें, हर चीज की कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जिंदगी में इंसान को एडजस्टेबल होना चाहिए। जो लोग जिंदगी में एडजस्टेबल होते हैं ना, वो बड़े बढ़िया रहते हैं जिंदगी।
ठीक है। और जिनका मिजाज एडजस्टेबल नहीं होता उनको बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है भाई जिंदगी में बहुत। जिस बंदे की आदत फॉर एग्जाम्पल ये हो कि वो एयर कंडीशन में ही रह सकता है, उसके बगैर वो रह नहीं सकता। तो कभी कभी ऐसा मौका होता है कि जहां पर सिर्फ खाली पंखा है लेकिन माहौल वहां एसी वाला नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको नींद ही नहीं आएगी। या मैं अगर मिजाज अपना बना लूं तो इसका मतलब मुझे नींद ही नहीं आएगी। तो ये मिजाज नहीं होना चाहिए, एडजस्टेबल होना चाहिए, ठीक है। जैसा मौका हो वैसा कर लिया जाए। किसी बंदे की आदत है कि वो रोजाना कौरमा ही खाता है भाई, किसी दिन अगर घर पे कोई सब्जी बन गई या कोई और वैसी चीज बन गई नॉर्मल सी, पोटैटो वगैरह की, आलू की कोई चीज बना ली सिंपल सी जो होती है, तो अब ये मतलब नहीं है कि नहीं मुझे तो खानी ही नहीं है। एडजस्टेबल हो बंदा, उसके अंदर जिस बंदे के अंदर ये चीज होगी तो भाई वो जिंदगी में बहुत कंफर्ट रहता है, बहुत सुकून वाला जिंदगी उसकी रहती है, ठीक है। तो बहरहाल आप हमेशा शिकायत करते रहते हो, तो यू कीप कंप्लेनिंग, सॉरी यू ऑलवेज, हमेशा, हमेशा जब कहना हो हमें तो यू के बाद ऑलवेज लगाएंगे। यू ऑलवेज कंप्लेनिंग, आप यू ऑलवेज कीप कंप्लेनिंग, आप हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं। तो इस तरीके से आप कीप का वर्ड यूज कर सकते हैं और इससे करोड़ों सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है। एक पैटर्न मैं आपको और दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। मुझे ये सेंटेंस बनाना है कि जिस तरीके से आप बोलते हो मैं भी बोलता हूं। वो सेंटेंस देखिए, वो एक अलग पैटर्न है। देखिए मैं पैटर्न्स आपको बता रहा हूं, ये आपको माइंड में सेट कर लेने हैं, ठीक है। किसी भी तरह से करिएगा आप, ये पैटर्न आपको सेट करनी ही है हर हाल में। अब देखिएगा अगला पैटर्न, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात चल रही है, सब प्रेजेंट सिंपल में ही बनेंगे सारे के सारे जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये कीप वाला भी मैंने बताया था, किसी ने मुझसे पूछा था, अच्छा पूछा हो, जिसने नहीं पूछा था जहन में मुझसे नाम निकल गया मेरा, पता नहीं कौन था, वो बच्ची थी बच्चा था। बहरहाल मुझे कहना है जिस तरह से आप बोलते हैं, द वे यू स्पीक, जिस तरह आप बोलते हो मैं भी बोलता हूं, आई ऑल्सो स्पीक। तो जिस तरह, असल यहां पर है दवे, दवे का ट्रांसलेशन है जिस तरह से, जिस अंदाज से, जैसे, सब ट्रांसलेशन हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो इसको अगर आपको दवे को इस्तेमाल करना हो सेंटेंस में, उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द वे यू स्पीक आई ऑल्सो स्पीक। और आप एक काम इसमें और कर सकते हैं, दवे को शुरू में मत लगाइए, आप कह सकते हैं यू स्पीक द वे आई ऑल्सो स्पीक। इस तरह भी बोल सकते हो, दवे को आप यहां पर भी लगा सकते हो स्पीक के बाद, ठीक है। लेकिन ज्यादातर इसका इस्तेमाल शुरू में देखा गया है, ठीक है। द वे यू स्पीक आई ऑल्सो स्पीक, जिस तरह आप बोलते हो मैं भी बोलता हूं, ठीक है। इसी पैटर्न पर मुझे सेंटेंस अगर ये बनाना हो कि जिस तरह आप बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई नहीं बोलता है, तो सेंटेंस बन जाएगा, इसको बल्कि इधर बनाता हूं, सेंटेंस बन जाएगा द वे यू स्पीक, जिस तरह आप बोलते हो कोई नहीं बोलता है, नो वन स्पीक्स, नो वन स्पीक्स, कोई नहीं बोलता है। तो द वे यू स्पीक नो वन स्पीक्स, जिस तरह आप बोलते हैं कोई नहीं बोलता है। इस पैटर्न पर सेंटेंस बना सकते हैं आप बहुत सारे। जिस तरह आप लिखते हो कोई नहीं लिखता है, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, आप लोग सब बनाइए सेंटेंसेस, ये वहां बैठे बैठे आप सब बनाइए, जैसे मैं बोल रहा हूँ अब आप सब बनाइए अपनी तरफ से। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये आप देखिए, जिस तरह से आप लिखते हो कोई नहीं लिखता है, अभी जो मैंने बोला आप खुद बनाइए वहां पर, द वे यू राइट नो वन राइट्स। अगला सेंटेंस, जिस तरह आप अपनी अम्मी जान की तारीफ कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी अम्मी की तारीफ कैसे कर सकते हैं,
अम्मी जिस तरह आप खाना बनाती हैं ना, सच में अम्मी कोई नहीं बनाता है, पूरे खानदान में नहीं बनाता जितना अच्छा आप बनाती हैं। ठीक है, तो अम्मी की तारीफ भी करना चाहिए। हमारे अंदर ये कमी है। कितने लोग होंगे आप में से, अगर मैं एक सवाल करने लगूं तो उसका जवाब यस में शायद कम लोगों का होगा। मालूम है क्या सवाल है? सवाल ये है कि हम जब किसी भी बंदे से कोई काम कराते हैं, तो काम कराने के बाद इस्लाम टीचेस अस टू से जज़ाकल्लाह। इस्लाम हमें ये बताता है कि आपने, फॉर एग्जाम्पल, कोई भी हो सामने बंदा, आपका रिलेटिव हो या रिलेटिव ना हो, अगर उसने आपका कोई काम किया तो ये आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि आप उस बंदे को कहें जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अब घर पे अम्मी जान रोजाना दिन में कितनी बार खाना देती हैं, कितनी बार पानी देती हैं, कितनी बार ईटेबल थिंग्स खाने की चीजें देती हैं। अगर हम सवाल करें सब लोग अपने आप से, कितनी बार हम अपने घर पे अपनी बहन को या घर पे जो भी काम करने वाला उसको जज़ाकल्लाह बोलते हैं? हम लोग इसे समझते हैं कि जज़ाकल्लाह, थैंक यू वगैरह के जो वर्ड्स है ना, ये तो घर से बाहर बोलने के। गलत है, घर पे तो बोलना है असल। अच्छा लगता है घर वालों को, अम्मी को अच्छा लगेगा, आपने अगर अम्मी ने कोई काम किया आपने जज़ाकल्लाह उनको बोला। और जज़ाकल्लाह का मतलब तो एक दुआ है। आप अल्लाह पाक से कह रहे हैं कि अल्लाह पाक इन्होंने मेरा ये काम किया है, तू इनको बेहतरीन बदला दे, इसका अच्छा बदला दे, अवार्ड दे इनको। ठीक है, तो ये हमें आदत बनानी चाहिए। बहरहाल, तो देखिएगा, आप अपनी जान से कह रहे हैं कि अम्मी जान जिस तरह आप खाना बनाती है ना, तो द वे यू कुक फूड, जो चीज बनाएगी वो यहाँ रख दीजिए। तो द वे यू कुक फूड, जिस तरह आप खाना बनाती हैं, नो वन कुक्स, कोई नहीं बनाता है। नो वन कुक्स, कोई नहीं बनाता है। अब देखिए, इसी तरीके से इसी पैटर्न पर आप सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हैं। क्या आप, अब ये जो सवाल यहाँ पर है, द वे यू स्पीक नो वन स्पीक, जिस तरह आप बोलते हो कोई नहीं बोलता है। ठीक है, अब ये वाला जो पैटर्न है इधर वाला, इसको मुझे उसमें सिंगुलर में लेकर जाना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये कहना है कि जिस तरह आप बोलते हो मेरा भाई भी बोलता है, तो मेरा भाई भी बोलता है, तो मेरा भाई सिंगुलर है, उसको कैसे यूज करना है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और जब मैं पूछूंगा तो सारे सेंटेंस पूछूंगा भाई साहब। इसलिए आप हाथों हाथ बोलते रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बोलते रहिए हाथों हाथ मेरे साथ। अब देखिए, जिस तरह आप बोलते हो, अगला सेंटेंस, द वे यू स्पीक। अब इसको नीचे उतार लेते हैं जरा, यहाँ पर लिखने की दोबारा मैंने सोचा क्या लिखूं। तो द वे यू स्पीक, जिस तरह आप बोलते हो मेरा भाई भी बोलता है, तो माई ब्रदर ऑल्सो स्पीक्स। माई ब्रदर ऑल्सो स्पीक्स, स्पीक्स आएगा भाई साहब, ये जरा ख्याल रखिएगा आप। स्पीक्स क्यों? इसलिए कि माई ब्रदर सिंगुलर है, और भी के लिए वर्ड यूज हो रहा है ऑल्सो। एक वर्ड और यूज होता है भी के लिए, वो होता है टू, TOO, इसको भी आप ला सकते हो, लेकिन इसको जब आप लाएंगे तो सबसे आखिर में रखिएगा। इसको भी बोल सकते हो, कोई मसला नहीं। लेकिन ये असल पैटर्न ये है जो मैंने आपको भी बताया। अब देखिए, जिस तरह आप बोलते हो द वे यू स्पीक, मेरा भाई भी बोलता है माई ब्रदर ऑल्सो स्पीक्स। अब आपको ये कहना है कि जिस तरह आपकी अम्मी जान खाना बनाती हैं, मेरी अम्मी भी बनाती हैं। क्योंकि आपकी अम्मी और हमारी अम्मी सहेलियां हैं ना, तो दोनों एक्सपर्ट हैं खाना बनाने में। ठीक है, तो आप कह सकते हैं द वे योर मदर। अब देख रहे हैं, जरा सेंटेंस बदल जाएगा, आप जरा ध्यान से। द वे योर मदर कुक्स फूड, अब कुक्स आ जाएगा क्योंकि आपकी अम्मी भी सिंगुलर है। इसको लिख के देता हूं थोड़ा सा जरा। जी देखिएगा, मुझे सेंटेंस बनाना, जिस तरह आपकी अम्मी जान खाना बनाती है मेरी अम्मी भी बनाती है, तो सेंटेंस बन जाएगा। अब देखो, मेरे बनाने से पहले ही बनाओ आप, अगर बना पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सही कैच कर रहे हो। द वे योर मदर
मेक्स, द वे योर, मेक्स वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर, द वे योर मदर मेक्स फूड, द वे योर मदर मेक्स फूड, मेरी अम्मी भी बनाती हैं, माई मदर ऑल्सो, सही है, नो मेक्स। अब देख रहे हैं, यहां पर भी मेक्स, यहां पर भी मेक्स, क्यों? इसलिए कि योर मदर भी सिंगुलर है, माई मदर भी सिंगुलर है, और जब सिंगुलर होगा ऑब्वियसली एस आना ही है। ठीक है भाई, तो द वे योर मदर मेक्स फूड या कुक्स फूड या प्रिपेयर्स फूड, माई मदर ऑल्सो मेक्स या माई मदर ऑल्सो कुक्स या प्रिपेयर्स, जो भी आप लफ्ज लाना चाहें वो ला सकते हैं। ठीक है, ये वो तरीका था कि अगर मुझे ये वाली बात कहनी हो कि जिस तरह से या जिस तरीके से आपकी अम्मी खाना बनाती हैं मैं भी बनाता हूं, या जिस अंदाज से, ठीक है, अंदाज वाला लफ्ज अगर कहीं आएगा तो आप तब भी दवे का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक छोटी चीज और रह जाती है, वो ये है कि एक वर्ड इस्तेमाल होता है लाइक, वो भी उसका इस्तेमाल इससे मिलता जुलता। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये कहना है कि मैं इंग्लिश बोलता हूं, तो आप सेंटेंस बनाएंगे आई स्पीक इंग्लिश, सीधा सीधा है। मुझे अगर ये कहना है कि मैं आपकी तरह इंग्लिश बोलता हूं, तो सेंटेंस बन जाएगा आई स्पीक इंग्लिश लाइक यू। ठीक है, तो उसको भी देख लीजिए, हाथों हाथी, वो चूंकि इसी तरह का सेंटेंस है, वो भी यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं उसको कैसे बन रहा है। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश लाइक यू, आपकी तरह, असल वर्ड है लाइक, तो मैं आपकी तरह इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश लाइक यू। देखो दोनों को अलग अलग रखना, एक दूसरे से मत मिलाना। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे यार ये कहां से आ गया, वो आपको जो सेंटेंस मैंने पहले बताया है, कभी कभी होता ये है कि एक ही सेंटेंस होता है, उसको आप कई कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा बहुत होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कल कि अगर आपको ये कहना है कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है, या क्या, अच्छा, क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है, इस सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए अंग्रेजी में तीन तरह के सेंटेंसेस थे, और सब बिल्कुल अलग अलग हैं एक तरह से। पहले था डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो स्पीकिंग इंग्लिश, और डू यू नो टू स्पीक इंग्लिश। ये तीन सेंटेंसेस थे जो वहां पर एक ही मफहूम को, एक ही सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए और बताने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, हो सकता है कोई आपका उर्दू का सेंटेंस एक ही हो, लेकिन वहां उसी सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए द वे का भी आप इस्तेमाल कर रहे हो और लाइक का भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए वैसे ही बता रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना, जैसा मौका हो वैसा इस्तेमाल कर लेना। बस आपको ये पता चलना चाहिए कि लाइक का वर्ड हमें इस्तेमाल कैसे करना है। तो आई स्पीक इंग्लिश लाइक यू, मैं आपकी तरह इंग्लिश बोलता हूँ। अब सवाल इस पे बना लीजिए, क्या आप मेरी तरह इंग्लिश बोलते हैं? तो कुछ भी नहीं करना, उसमें क्या बन जाएगा, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश लाइक मी, लाइक मी। अब यहाँ पर लाइक के साथ नहीं आ जाएगा मेरी तरह, यानी जिसकी भी तरह आप इंग्लिश बोलने के बारे में बता रहे हैं वो लाइक के बाद रख दीजिए, पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो लाइक का भी इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से आप एक पैटर्न और माइंड में सेट कर लीजिएगा। व्हाट इज द टाइम नाउ? एक पैटर्न और आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, वो पैटर्न है दो सेंटेंसेस को मिलाकर एक दो सेंटेंसेस को मिलाकर किस तरह हमें एक बात बनानी होती है, एक बात हमें बतानी होती है। ठीक है, वो देखिएगा, ये पैटर्न्स हैं। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया है।
देखिए भाई, कौन है, बुलाइए। नहीं माइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि जैसा आपने बताया है कि जिस तरह से मेरी अम्मी खाना बनाती है उस तरह से कोई नहीं बनाता है। हम्म। सर अगर ये सर इसके अंदर अगर क्यों वाले अगर शब्द आ गए तो सर ये सेंटेंस कैसे बनेगा? मतलब मतलब सर जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जिस तरह से जिस तरह से जिस तरह से उसकी अम्मी खाना बनाती है तो मेरी अम्मी क्यों नहीं बनाती हैं? मेरी अम्मी क्यों नहीं बनाती हैं? हाँ। आसान है, देखिए। फॉर एग्जाम्पल, मतलब सर मतलब जहाँ पे क्यों आ गया तो क्यों कहाँ लगेगा? आप असल में या ऐसा कुछ ना, भी ले आप लीजिए। देखो, ऐसा है, आपको कंजुगेशन आती है? जी सर आपने बताइए सर। आपको जो मैंने टेबल्स दिए थे, आई गो में जाता हूँ, आई डोंट गो में, वो आता है आपको? नहीं। यस सर। यस सुनो। सर यस सर यस सर। सर आई गो। हम्म। सर ये पूरी सुनानी है। आप पूरी सुनाइए। आई गो। आई डू नॉट गो। डू आई गो। अरे डू। ट्रांसलेशन के साथ। अच्छा। आई गो मैं जाता हूँ। आई डोंट नो मैं नहीं जाता हूँ। डू आई गो क्या मैं जाता हूँ? और डोंट आई गो मैं क्या मैं नहीं जाता हूँ? वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ? बस यहीं रुक वाई जाइए। डोंट आई बस गो। बस, 5वें नंबर का सेंटेंस क्या है? वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ? बस यहीं रुक जाइए। वाई आ रहा है क्यों के लिए। यस सर। अब देखो, यहाँ आपने 5वें नंबर का सेंटेंस पढ़ा है, वाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो। और छठे यस नंबर सर। पर है, वाई डोंट यू गो, तुम क्यों नहीं जाते हो। ठीक है ना? यस सर। यस सर यस सर। अब आप कोई सा भी सेंटेंस क्यों वाला अगर बनाएंगे, तो ये जो नीचे यस दोनों सर। पैटर्न हैं, अगर हाँ है तो 5वें नंबर का, और अगर ना है तो छठे नंबर का बनाएंगे। छठे नंबर का। ठीक। ठीक है, मतलब वही पैटर्न यूज करना है जो वहां हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा। जी, आपको कहना है कि जी, आप क्यों नहीं बोलते हो। तो क्यों नहीं हाँ। बोलते हो का मतलब ये है कि यहाँ पर छठे नंबर का जो सेंटेंस है, यू वाली कंजुगेशन में, यू गो तुम यस जाते सर हो, यू यस सर। डोंट गो तुम नहीं जाते हो, डू यू गो क्या तुम जाते हो, डोंट यू गो क्या तुम नहीं जाते हो, वाई डू यू गो तुम क्यों जाते हो। वाई डू यू गो। तो यस। वाई वाई डू यू डोंट गो यू में गो। जो गो है, इसको हटाइए और वहां स्पीक रख दीजिए। तुम क्यों नहीं बोलते हो, वाई डोंट यू बोलते हो। स्पीक। वाई डोंट यू गो। ठीक है सर। ठीक है ब्रदर। अब रहा मसला यस वो सर। कि मेरी अम्मी क्यों नहीं बनाती हैं, तो ये देखो, जी। ये वाला भी सेंटेंस शी वाली कंजुगेशन में जाइए आप, ये ही वाली वहां है। जी मैं सर। समझाना चाह रहा हूँ मसला अ, आपको। जी। ही वाई गोज वो जाता है, डज। ही डजंट को वो नहीं जाता है, डज ही को क्या वो जाता है, डजंट ही को क्या वो नहीं जाता है, वाई डज ही को वो क्यों जाता है। अगला है, वाई डजंट ही को वो क्यों नहीं जाता है। ही गो वह क्यों नहीं अब ही जाता है? को यस सर। हटाइए, वहां सी माई लगा मदर दीजिए। रख दीजिए, तो वाई डजंट माई मदर गो बन माई जाएगा। मदर गो की अब जगह हम बात सुनिए, कुक अब रख बीच देंगे। में मत बोलिए, बात सुनिए पूरी। आप बीच में बोलते हो तो बात गलत मलत हो रही है। आप पूरी बात सुनो। जो यस सर। आप सबसे जी। लास्ट वाला सेंटेंस है, वाई डजंट ही गो, वो क्यों नहीं जाता है, या वाई डजंट शी गो, वह क्यों नहीं जाती है। शी को हटाइए वहां से, माई मदर रख दीजिए, तो अब सेंटेंस हो गया, वाई डजंट माई मदर गो, मेरी अम्मी क्यों नहीं जाती है। मेरी अम्मी क्यों नहीं बनाती हैं, तो बनाने के लिए जो वर्ड आता है उसको उठाइए और गो को हटा दीजिए और वहां रख दीजिए। अब सेंटेंस बन गया, वाई डजंट माई मदर कुक या मेक, मेरी अम्मी क्यों नहीं बनाती। इसलिए मैं कहता हूँ, यस। कंजुगेशन अगर याद है तो खेल खत्म, और अगर कंजुगेशन में गड़बड़ है तो फिर सेंटेंस को समझने में दुश्वारी होगी। और ब्रदर नहीं, मैंने तो आपको एक ऑडियो भेजी थी, आप पुराना सब यस भूल सर। जाइए। जी जी। सब भुला दो आप ठीक है जितना सर। आपने पढ़ा है, वरना वो आपकी ना खिचड़ी बना देगा सब चीज की। हाँ मैं सर सर चाहता मैं। यस सर यस सर यस सर। हाँ, देखिए, मैं असल में जिस तरीके से और जिस अंदाज से मैं आपको लेके चल रहा हूँ ना, 6 के 6 महीने इंशाल्लाह सारी चीजें आपके मन में ऐसे सेट होंगी नंबरिंग से। चाहिए ये है, ये क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पे मेहनत की है, तब जाके कोर्स पूरा मैंने डिजाइन किया है। मुझे पता है कहाँ कहाँ जी। कंफ्यूजन हो सकते हैं स्टूडेंट को।
मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेहनत की, अल्लाह पाक से दुआ की, अल्लाह पाक ने जहन में आइडियाज डाले मेरे। वो तब मैंने ऐसा नहीं है कि बस वैसे ही आ गए आपको ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। इसके पीछे बहुत जी मेहनत है जी ब्रदर, एफर्ट्स हैं बहुत है। तो इसलिए जैसे सर। मैं आपको लेके चल रहा हूँ ना ब्रदर, वैसे चलो, सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, एक चीज पूछनी थी बस, जो चाहता में और चाहिए में, सर क्या हम वहाँ पे वांट लिख सकते हैं? सेंटेंस सर बोलो मैंने एक हिंदी ऑडियो का। में पूछा था आपसे। सर जैसे मैं जाना चाहता हूँ, तो आई वांट टू गो, ठीक है, क्या मुझे जाना चाहिए? सर इसमें जो चाहिए आगे, क्या वहाँ पे वांट आ सकता है क्या? ये देखिए, चाहिए कुछ अलग सेंटेंस बनता है? मैं आपका कंफ्यूजन समझ रहा हूँ, अब आप सुनिए जरा। सॉरी सर, आपसे मैं कभी नहीं होगा कंफ्यूज। कोई बात नहीं। देखिए, एक लफ्ज आता है वांट, ठीक है। यस सर। यस इस सर। यस सर। वांट का मीनिंग है चाहना, किसी भी चीज को चाहना, यस। ठीक है। जी सर। यस सर। और एक है फॉर एग्जाम्पल गो, इसके मान आते हैं जाना। गो। जाना। दोनों बात समझ में आ गई इतनी अभी तक? जी 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 जी। वांट का क्या मीनिंग है, चाहना। और गो का जाना। जाना। अब सवाल ये है कि अगर मैं इस सेंटेंस को यूं बनाऊं, आई लगा दिया है मैंने और ये आई गो हो गया, तो आप क्या पढ़ोगे, इसको ट्रांसलेशन क्या है? मैं जाता हूँ। मैं जाता हूं। चाहने वाला मीनिंग है, इसके आगे भी मैंने आई लगा दिया, क्या पढ़ोगे अब पढ़ना? मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूं, ठीक है। इतना जी क्लियर? सर। यस सर। अभी आप पढ़ रहे हो यस। आई वांट, मैं चाहता हूं, और आई गो, मैं जाता हूं। यस सर। अब आपको कंफ्यूजन ये है कि सर आपने अभी बताया वांट का जो मीनिंग है वो है चाहना, ठीक है। यस यस। और एक लफ्ज यस। आता है चाहिए, तो क्या हम यस। इसके साथ वो कैसे इस्तेमाल करें, कंफ्यूजन है इसमें आपको दोनों के बीच में। यस सर। यही है। अब देखिए, देखिए चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए, आना चाहिए, बोलना चाहिए, इसके लिए अलग से वर्ड इस्तेमाल होता है ब्रदर, शुड, शुड। ठीक है। ये जो शुड वर्ड है यहाँ यस। पर, ये चाहिए वाले जी। मीनिंग पैदा करता है जहां जाता है। ये चाहना अलग है। हाँ। ये तो एक वर्ब है, मैं पीना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं। एक है जाना चाहिए, मतलब मशवरा है आपको, आपको ये काम कर लेना चाहिए, आपको पानी पी लेना चाहिए। तो ये चाहिए का, जी। ये चाहने से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है ब्रदर। जी सर। यस। हाँ, यस ये सर। आपको यस सर। कंफ्यूजन है। सॉरी। कोई बात नहीं, नहीं नहीं, जी कोई सर। मसले की बात नहीं है। मैं यहाँ इसीलिए हूँ, आप ही नहीं, किसी को भी कंफ्यूजन हो सकता है, ऐसा मसला नहीं है। भाई टीचर होने का मतलब ये है कि स्टूडेंट के अगर डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे तो टीचर का क्या फायदा, सीधी यस सीधी सर। बात। तो टीचर का फायदा यही है कि जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनको इत्मीनान और सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अगर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है टीचर, तो मेरे ख्याल से वो सक्सेस और कामयाब टीचर नहीं है। मुझे ऐसे ही लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ। लेकिन मैंने बहरहाल आपको ये फर्क बताया कि वांट का मीनिंग है चाहना, और एक है किसी काम को आपको कर लेना चाहिए। तो कर लेना चाहिए का मतलब ये है कि मशवरा दिया जा रहा है आपको, ये काम कर लेना चाहिए आपको, आपको सबक याद कर लेना चाहिए। एक है किसी काम को के करने को चाहना, मतलब मैं जाना चाहता यस हूँ। सर। तो बहुत फर्क है यस इसमें यस। कि मैं जाना चाहता हूँ, एक आपको कोई काम कर लेना, मशवरा दे रहे हो आप। ये है यस दोनों में यस। फर्क, इसमें कंफ्यूज मत हो इतने, खैर कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। चलिए आप भी बुलाइए किसी और को। अफरा बताइए गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम, यस। सर अभी आपने बोला था ये पैटर्न जो था, डू यू स्पीक इंग्लिश लाइक मी, तो अगर हमें सिंगुलर के साथ लाना हो तो एस लगेगा या फिर नहीं, हाँ लाइक में? लगेगा, गुड़िया ऐसे लगेगा। डू यू स्पीक इंग्लिश लाइक मी, लाइक हिम? नहीं 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 नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। क्या आप उसकी तरह इंग्लिश बोलते हो? देखिएगा, सेंटेंस है आई स्पीक इंग्लिश लाइक यू, ठीक है गुड़िया। मैंने असल ये बताया था आपको, देखो लाइक ना यहाँ पर एज अ प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, यहाँ पर लाइक, ठीक है। यस इस सर। लाइक के बाद जिसकी तरह हो वो लाएंगे। अब यू की जगह आपके फादर आ सकते हैं, तो लाइक योर फादर। आपकी अम्मी आ सकती है, लाइक योर मदर। यहाँ एस और ई एस का कोई ताल्लुक नहीं है। देखो एस और ई एस जहां आता है,
वो वहां आता है जहां पर कोई लफ्ज, जहां पर कोई वर्ड एज अ वर्ब यूज हो रहा हो। यहां पर जो लाइक है वो एज अ वर्ब यूज नहीं हो रहा, बल्कि इसको आप कह सकते हैं कि इट्स अ प्रेपोजिशन, ये एज अ प्रेपोजिशन यूज हो रहा है। वो अलग बात है कि लाइक का जो वर्ड है, LIKE, लाइक, इसके माना पसंद करने के भी आते हैं, एक अलग बात है। लेकिन देखो अंग्रेजी में यही चीज है कि लफ्ज एक ही होता है, लेकिन वो एक ही लफ्ज अलग अलग जगहों पर अलग अलग मीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये हमें, हमारे ऊपर डिपेंडेंसी है कि हम ये समझें कि यहाँ यूज कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अपना माइक बंद करिए गुड़िया, 1 मिनट को आप। अब देखो बड़ी अच्छी बात छेड़ दी मैंने, बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा सुनिएगा। मैंने ये बताया कि अंग्रेजी जबान में कभी कभी होता ये है कि लफ्ज एक होता है, एक ही वर्ड होता है, उस वर्ड को मुख्तलिफ अंदाज से अलग अलग वेज में इस्तेमाल किया जाता है, वर्ड एक ही। अब जैसे उसके एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं, वो देखिए आप। जैसे एक वर्ड है WATER, ये लिख रहा वाटर। वाटर का मीनिंग होता है पानी, बड़ा आसान है। ये जो वर्ड है वाटर, ये एज अ नाउन भी यूज होता है और एज अ वर्ब भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये कहना है कि मैं पानी पीता हूं, तो सेंटेंस बन जाएगा आई ड्रिंक वाटर, कोई मसला ही नहीं है, मैं पानी पीता हूं। एक है मैं पौधों को पानी देता हूं, जो पौधे होते ही नहीं, या पेड़ों को पानी देता हूं, तो सेंटेंस बन जाएगा आई वाटर ट्रीज, आई वाटर ट्रीज, मैं पेड़ों को पानी देता हूं। आप देख रहे हैं यहां पर वाटर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पर। और दूसरा यूं कह लो कि यहाँ पर ये नाउन है, इसकी जो हैसियत है वो किसकी है भाई, नाउन की है, नाउन है। यही वाटर यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इस वाटर की जो हैसियत है दैट इज वर्ब, ये वर्ब है। तो कभी कभी होता ये है, मैं इस गुड़िया के कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं जो उसने किया था। कभी कभी होता ये है कि लफ्ज और वर्ड एक ही होता है, उसका इस्तेमाल मौके और महल के एतबार से देखा जाता है कि यहाँ किस सेंस में हो रहा है। इसी चीज का नाम इंग्लिश है, यही चीज हमें समझनी है। और ये चीज आ जाती है, इसमें इतना उलझने की भी जरूरत नहीं। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो क्यों पता नहीं चलेगा। अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल आई ड्रिंक वाटर है, तो आपको क्यों पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर ये नाउन यूज हो रहा है, पता चलेगा क्यों। इसलिए कि जो चीज ऑब्जेक्ट बन रही है वो चीज वो है जिसको आप पी रहे हैं। और जाहिर है पानी को तो पिया जाता है ना, पानी एक चीज का नाम है। जब एक चीज का ये नाम है तो नाउन हुआ, बिल्कुल जाहिर सी बात है, कोई मसला ही नहीं है इसमें। यहाँ पर आई वाटर ट्रीज का मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर जो आई के बाद वाटर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये फेल है, ये वर्ब है। तो वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड, इसका मीनिंग होता है पानी देना, जैसे पौधों को पानी वगैरह डालते हैं, पानी देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वो लफ्ज इस्तेमाल होता है लाइक। ये जो लाइक है ये एज अ वर्ब भी यूज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई लाइक यू। अब इतने का ट्रांसलेशन हो जाएगा मैं आपको पसंद करता हूं, मैं आपको पसंद करता हूं, आई लाइक यू। तो आई लाइक यू मैं आपको पसंद करता हूं, और यही अगर मैं सेंटेंस ये बना दूं, एक लफ्ज बढ़ा दिया मैंने, तो सेंस ही बदल जाएगा। देखो
आई, अब आई के बाद मालूम मैंने क्या लिखा है, वो देखो, स्पीक, आई स्पीक लाइक यू, मैं आपकी तरह बोलता हूं, पूरा सेंस बदल गया एक लफ्ज के बढ़ाने से। ये जो लाइक है, इसकी हैसियत अभी यहाँ पर आई लाइक यू में जो लाइक है, इसकी हैसियत एज अ वर्ब, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ आई के बाद स्पीक वर्ड रख दिया और लाइक यू यहाँ पर रखा, तो अब ये लाइक वो वर्ब नहीं रहा जो पहले था। इस स्पीक के आने की वजह से इस लाइक की मीनिंग ही चेंज हो गई। अब ये जैसा के वाले जैसा मीनिंग में बदल गया। तो आई स्पीक में बोलता हूं लाइक यू, आपकी तरह, तरह वाला मीनिंग इसका हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? तो मैंने इसीलिए ये बात छेड़ी थी, मैंने कहा था बहुत इंटरेस्टिंग है। एक नहीं करोड़ों एग्जाम्पल हैं ऐसे, जहां पर एक ही लफ्ज होता है, उसका इस्तेमाल कहीं पर एज अ वर्ब होता है, जैसे कि यहाँ पर आई वाटर में वाटर एज अ वर्ब यूज हो रहा है, और आई लाइक यू में लाइक एज अ वर्ब यूज हो रहा है, एज अ फेल यूज हो रहा है। और कभी कभी एक ही लफ्ज दूसरी कुछ हल्की सी चेंज करने की वजह से कंप्लीटली दूसरी दुनिया में चला जाता है। जैसे यहाँ पर आई ड्रिंक वाटर है, तो वाटर तो यहाँ भी था, यही वाटर यहाँ है, लेकिन मीनिंग यहाँ पर यहाँ रखने की वजह से इसका जो माना है पूरे बदल गए। अब ये पानी देने वाला मीनिंग में नहीं रहा, अब ये खुद पानी बन गया। ठीक है, इसी तरीके से आई लाइक यू में जो लाइक है, ये एज अ वर्ब यूज हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करने की वजह से इसका मीनिंग पूरा बदल जाएगा। कैसे? आई के बाद स्पीक रखो, फिर बोलो लाइक यू, तो आई स्पीक लाइक यू, मैं बोलता हूं आपकी तरह। तो लाइक यहाँ पर बिल्कुल बदल जाएगा, एज अ प्रीपोजिशन यूज होगा। आई थिंक यू हैव गॉट माई पॉइंट। तो ये था, ये कंफ्यूजन जो थोड़ा सा हो रहा था। ठीक है, बाकी किसी और का कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। हाँ, रेज हैंड देखिए। जी ब्रदर सुहेल, आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, प्लीज। सर आपका है ना, थोड़ा मेरे को ये सेशन समझ में ही नहीं आया, पूरा नहीं समझ में आया, क्योंकि कुछ नेटवर्क इशू है आपके यहाँ से। कुछ वीडियो समझ में नहीं आया, क्या आप राइट डाउन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कुछ भी समझा ही नहीं सर। ये मुझे खाली बस आपकी आवाज़ आ रही थी, जो अच्छा, आपने बोला बस वही लिखा बाकी। और मैंने कमेंट में भी डाला, कमेंट में आपके जो असिस्टेंट है उन्होंने बोला वेट, फिर डिसकनेक्ट होकर फिर वापस रीजॉइंट हुआ, तो मैंने वापस कमेंट में मेंशन किया कि सेम इशू आ रहा है, एरर, शायद वीडियोस नहीं दिख रही है मुझे। सर ये समझा ही नहीं, अगर आप इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी डालोगे तो उसमें शायद से वीडियो नहीं दिखेगा मुझे। आप अभी एक मिनट, आप म्यूट करिए अपने आप को। जी मैं और म्यूट कर देता हूँ। हाँ, मरियम को बुलाइए। मरियम। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सबसे पहली बात आपसे ये है कि अभी तक जो मैंने समझाया, क्या मेरी तरफ से आवाज नहीं पहुंची आपको? बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आवाज आई माशाल्लाह। बस अब चुप जाइए। अब मुझे असल में ये सवाल का जवाब देना था उनको। असल में ब्रदर, मेरे यहाँ प्रॉब्लम नहीं नेटवर्क की, आपके यहाँ प्रॉब्लम। आप इंप्रूव करिए अपना नेटवर्क। अगर मेरे यहाँ प्रॉब्लम होगी तो इस बच्ची के पास जो अभी बता रही है कि मुझे बिल्कुल सही आई है, इसके पास भी नहीं आती। इसका मतलब ये कि आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसको इंप्रूव करिएगा आप। मेरे यहाँ बहरहाल पूरी रिकॉर्ड हो गया सेशन, ये मैं आपको भेज दूंगा, और मेरी वीडियो भी आएगी इंशाल्लाह आपके पास, ऐसा नहीं है। असल में देखिए, कभी कभी होता ये है कि हमें ये लगता है कि पता नहीं सर का नेटवर्क खराब है। अगर सर का नेटवर्क खराब है तो सभी का खराब होगा। और अगर किसी एक का, जैसे ग्रुप में कभी कभी होता है ना, ग्रुप में मैसेज डालते हैं 2-3 बच्चे कि सर आपका नेटवर्क इशू है, आपके यहाँ ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो मेरे अजीज, मेरे यहाँ इशू होगा तो किसी का ही नहीं होगा ना, आपका ही क्यों नहीं होगा? खासकर एक वैसी बात बता रहा हूँ कॉमन, मैं इनको ब्रदर सुहेल को नहीं बोल रहा हूँ, मैं कॉमन बात बता रहा हूँ। अगर मेरे यहाँ कोई नेटवर्क इशू है का मतलब ये हुआ कि किसी भी बच्चे को मेरी आवाज नहीं जाएगी, कोई भी नहीं सुन पाएगा, कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा। अब 1-2 बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर आपके यहाँ प्रॉब्लम है, आप हमें अंदर ले लीजिए, आप की नेटवर्क प्रॉब्लम है, हमें आवाज नहीं आ रही है। तो भाई ये सब आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। मेरे यहाँ की प्रॉब्लम का मतलब है किसी को ही नहीं आएगी। इसलिए आप जो जो भी हैं हमारे अहबाब, वो अपना नेटवर्क इंप्रूव करें। ठीक है भाई जी। तो अच्छा ब्रदर सुहेल को मैं यही कहूंगा कि परेशान मत होइएगा, ये सेशन रिकॉर्ड हुआ है पूरा, आपको अच्छे से पूरा इसको सुन लीजिए कि मिल जाएगा इंशाल्लाह। अब बोलिए मरियम, क्या कह रही हैं गुड़िया?
जी सर जी, थैंक यू। आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। बताओ बताओ सर बताओ। एक्चुअली आपने बोला कि आई वाटर ट्रीज, मैं पेड़ों को पानी डालता हूँ, तो पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा अजीब सेंटेंस लग रहा है। आई वाटर ट्रीज, ऐसा लग रहा है कि कुछ इसमें खाली रह गया है। तो क्या ये कह सकते हैं आई एम गिविंग वाटर टू ट्रीज, आई गिव वाटर टू ट्रीज, कुछ ये थोड़ा सा ये कह मजा सकते हो। नहीं आ रहा है वाटर ट्रीज। ये क्या कंप्लीट सेंटेंस है? हाँ गुड़िया, देखिए, थोड़ा सा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, ये जो सेशन है, ये हमारा क्लास ऐसी है कि इसमें हंसमुख रहना है सबको। किसी को मूड अपना खराब नहीं करना है किसी भी बात पे, ठीक है। किसी के नेटवर्क नहीं आने तो मत आने, तो क्या हुआ यार, रिकॉर्डिंग सेशन तो आपके पास आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। देखो, हमारी गुड़िया ने बहुत अच्छा सवाल किया कि सर ये अजीब सा लग रहा है, आई वाटर ट्रीज, मैं पेड़ों को पानी देती हूँ। सर ये होना चाहिए आई गिव वाटर टू द ट्रीज, कि मैं पेड़ों को पानी देती हूँ, तो देने के लिए तो गिव वर्ड आता है। वो सही सवाल है। अब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि देखिए, बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है, हमें, मैं हूं मसलन, मुझे अंग्रेजी कुछ आती है, मैं अंग्रेजी का एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे कुछ वर्ड्स अंग्रेजी के आते हैं जो अल्लाह पाक ने मुझे सिखाए हैं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आज तक मेरे सामने नहीं आए, बहुत सारे हैं। कभी कभी होता ये है कि मुझे दिखता है यार ये वर्ड तो बिल्कुल नया है, तो जी चाहता है कि इसको लिख लो, मैं लिखता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी आदत है थोड़ी सी। तो कभी कभी गुड़िया ऐसा होता है कि हमें खुद लगता है कि यार ये तो एकदम नया सा आया है। अच्छा, जब टीचर से कोई चीज इंसान सुनता है और कोई चीज पढ़ता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें गुड़िया ऐसी आती हैं कि जो जेन्युइनली हमें लगता है ना बिल्कुल नहीं है, पहली बार आई। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जैक्टली। शायद एक एग्जाम्पल और दे दूं मैं आपको, वो भी थोड़ी सी हो सकता कुछ लोगों को हैरसी हो सकता आपको पता हो गुड़िया। देखिए, एक वर्ड इस्तेमाल होता है, ये ज्यादा बढ़ गया शायद, इसमें यहाँ ले लेते हैं। एक वर्ड इस्तेमाल होता है गुड़िया, FONE। क्या लिखा हुआ बताओ? फोन। बहुत बढ़िया। फोन किसे कहते हैं? जो फॉर मोबाइल एग्जाम्पल फोन। आपके हाथ में, सेल फोन। जी, जी। ये फोन। अब मुझे ये कहना है कि मेरे पास फोन है, तो बढ़िया सेंटेंस कैसे बनेगा? आई हैव फोन। सिंपल बन जाएगा, आई हैव अ फोन। आई मेरे फोन, पास फोन है, हाँ। ठीक है। अब मुझे अगर ये कहना है कि मैं आपको कॉल करता हूं, तो मैं सेंटेंस बनाने वाला हूं, आई फोन यू। हैरत हो रही थोड़ी सी? नहीं, हंसी आ रही है, सॉरी। कोई बात नहीं, नहीं हंसी, मैं भी चाहता हूँ आप हंसे, दूसरे लोग भी हंसे। सॉरी सॉरी सर, आई फोन यू। हाँ, इसीलिए कहा जाता है। अभी तो कुछ भी नहीं, जब मैं आपको गुड़िया उस लेवल पे लेके चलूंगा जो एडवांस लेवल होगा, जो 3 मंथ्स के जी। बाद शुरू होगा, 3 महीने के बाद, उसमें आपको हैरत होगी कोई वर्ड से कि सर ये पीला पीला सा जो यहाँ बैठा है ऐसे यूज होता है, आप खुद सर कहिए। मैं तो अब ये तो मैं अपने लाइफ में इसको इनबिल्ट कर लिया है कि यूज करूंगी, मुझे किसी को कॉल करना होगा आईफोन यू एब्सोल्युटली, जरूर करूंगी। यस। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा लग रहा है आईफोन यू। हाँ देखो गुड़िया, अच्छा ये आईफोन ये मत बोल देना खाली वो, वरना फिर आईफोन कोई 15 मुराद ले लेगा या कोई 16 ले लेगा। तो देखिएगा, यहाँ पर जो फोन है, ये एज जी। अ नाउन यूज हो रहा है, और यहाँ पर जो फोन है, ये एज अ वर्ब यूज हो रहा है। तो मुझे यही समझाना था आपको उस एग्जाम्पल से। उस बच्ची ने देखो बात निकाली थी, पता नहीं कौन थी वो, अल्लाह उसे जजाय खैर दे। उस बच्ची ने बात निकाली कि सर ये समझ में नहीं आया। देखो कभी कभी होता है ना कि वो एक बच्ची के किसी भी चीज को पूछने से बहुत सारी चीजें खुल के आती हैं सामने, और यही लर्निंग है। अब देखो, यहाँ पर फोन ही वर्ड है, एज अ नाउन यूज हो रहा है, यहाँ पर भी फोन है लेकिन एज अ वर्ब यूज हो रहा है। ये एक नहीं, बहुत सारे हैं मेरे पास है, लेकिन मैं बहरहाल वो अभी दिखाना नहीं चाह रहा, इंशाल्लाह आपको। ओ सर मैं समझ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, फोन यानी करना, मतलब यस, कोई काम कर रहा है, एक्शन। यस सर, मैं समझ गई, थैंक यू सो मच। चलिए जज़ाकल्लाह गुड़िया। हाँ सर, थैंक यू। चलिए भाई, बेहतर है। आप में से कुछ लोग हैंड रेज्ड हैं, अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो वो मुझे पर्सनली मेरे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह उसका आपको जवाब दे दूंगा, चूंकि टाइम हमारा ओवर हो गया है। तो कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी ये जो मैंने आज आपको भेजे, इसी पैटर्न्स पे मैं आपको अभी सेंटेंसेस भेजने वाला हूँ, ये सारे पैटर्न्स उसमें घुमाऊंगा मैं, और आपको खूब घूमना है, और घूमने के बाद फिर बढ़िया से लिखना है अच्छी तरीके से, ठीक है।
चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।